अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हैं फैशन सर्कल। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा नया चैनल है। तो चलें नावल का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। कुनान वापस आया तो चौकीदार की ज़बानी उसे पता चला कि दुरिया यहाँ से जाना चाह रही थी। हूँ तो इज्जत रास नहीं मोहतरमा को, ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। कुनान ने सेल निकाला और अरहम का नंबर मिलाया। अरे यार खैरियत, तू अभी तो निकला है यहाँ से? अरहम ने पिक करते ही पूछा। हाँ यार सुन, वही सब 1 घंटे बाद नहीं बल्कि कल ही होगा। तू इंतज़ाम कर लेना सब, और हाँ वली से भी बात करके बता दे उसे। पर हुआ क्या है यार, कुछ तो बता मुझे, जो 20 मिनट में प्रोग्राम बदल दिया। अरहम हैरान था। मिलकर बताता हूँ, फ़िलहाल तो वो कर जो कहा है, ओके बाय। एक तो हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहता है डैश। अरहम को उसका सिर्फ अपनी बात करके काल काटना अज़ल से सख्त नापसंद था। कुनान चेंज करके रूम में दाखिल हुआ कि कमरे के वस्त में दुरिया को खड़े पाया। दुरिया उसे देखते ही भूखी शेरनी बने उसकी जानब लपकी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ ये सब करोगे? मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, कत्ल कर दूंगी तुम्हें। जिस तरह मेरे घर वालों को मारा, अब तुम्हारे घर वालों की बारी है, और शुरुआत तुमसे करूंगी। कुनान लशारी। दुरिया उसका गिरबान पकड़े चिल्ला रही थी। कुनान साख्त खड़ा रहा, खुद को छुड़वाने की कोशिश ना की। दुरिया ने अपनी ताकत के मुताबिक उसे खूब झंझोड़ा, उसके सीने पर मुक्के मारे, उसके पैरों को अपने जूतों से रगीदा, और अब वो पाँव ऊपर किए उसका गला दबा रही थी पूरी कुव्वत से। कुनान अब भी साख्त था। दुरिया ने अपने नाखून उसकी गर्दन में गाड़े, जगह जगह घसूटा, हत्ता कि खून रसने लगा नाखूनों के लगने से। पर कुनान ऐसे खड़ा रहा जैसे वो सब किसी और के साथ हो रहा हो। दुरिया थक हार कर घसीटती हुई उसी के कदमों में बैठकर हिचकियों से रोने लगी। कुनान को उसे रोते देखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा। वो ज़रा फासले पर उसके बराबर नीचे बैठा। दुरिया प्यार से पुकारा गया। दुरिया अपने रूम में जाओ, कल बात होगी, कल हमारा निकाह है। कुनान ने धमाका किया। दुरिया ने घुटनों से सर उठाया और ना समझने के अंदाज में कुनान को देखने लगी। हो जा मेरी कि इतनी मोहब्बत दूंगा तुझे, लोग हसरत करेंगे तेरे जैसा नसीब पाने की। दुरिया ने कुनान की निकाह वाली बात सुनकर सर उठाया। तुम पागल हो क्या, या फिर मुझे पागल समझते हो जो तुम जैसे घटिया इंसान से निकाह करूंगी मैं? भरे खानदान में मेरे बाप की इज्जत उछालने वाले को मैं कबूल करूंगी, वो भी हमेशा के लिए? हाउ फनी। शायद तुमने पी रखी है कुनान लाशारी, जो बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो। दुरिया को उसकी दिमागी हालत पर शोभा हुआ। तुम्हें जो कहना है कह लो, जो करना है कर लो, निकाह होगा और कल ही होगा, समझी तुम? वो भी दो बदू बोला। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, तुम्हारे खानदान पर, समझे, और देखती हूँ कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती। मत भूलो का नान लशारी के दुखी दिल की अर्श तक बिना किसी रुकावट के जाती है, और तुम सब अपनी अकलौती बहन से मोहब्बत भी बहुत करते हो। कहीं मेरी बददुआ किसी को बर्बाद ही ना कर दे। दुरिया धमकी देकर आंसू पूछती इस्तज़ाइया हंसी। ये भी कर देखो दुरिया हयात, मुझे अब किसी की परवाह नहीं, मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। मुझे किसी को खुशी गम से कोई सरोकार नहीं, मुझे सिर्फ अपनी खुशी और ख्वाहिश पूरी करनी है। डेट्स इट। और इसके लिए मैं ज़बरदस्ती करने को भी तैयार हूँ। कुनान अपनी लाल आंखें दुरिया की आंखों में गाड़े बोला। दुरिया की धड़कन बढ़ी उसका दो को डोक अंदाज देखकर। अगर ये ज़बरदस्ती भी करे तो मुझे कौन बचाएगा इससे? कोई भी नहीं। मैं यूं ही किसी न किसी का तरनवाला बनती रहूंगी। आज इसका तो कल किसी और का। ये तो निकाह करने का कह रहा है, मुझे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, फिर अपने सारे बदले एक एक करके चुकाऊंगी। हाँ यही ठीक है, वो सोचती हुई बाहर दरवाजे की तरफ गई। कुनान ने हैरत से उसे खामोशी से जाते देखा। तो आज हम तुमसे निकाहे इश्क करते हैं। हमें तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है।
दुरिया हयात वल्द मोहसिन हयात के आपको कुनाल लाशारी वल्द कमाल लाशारी से निकाह कबूल है। इस वक्त लान में अरहम ने एक छोटी सी तकरीब की अरेंजमेंट कर रखी थी। दुरिया और कुनान के अलावा कुनान के दोस्त और चंद जानने वाले मौजूद थे। घर का कोई नफूस वहाँ मौजूद ना था। दुरिया को अच्छा लगा ये जान करके कुनान ने एबटाबाद से किसी को नहीं बुलाया। वो खुद वहाँ जाकर सबको शाक करना चाहती थी, खासकर बीजान को। दुरिया, आप हाँ तो कहे। मिसिज वलीद दुरिया के साथ ही सोफे पर मौजूद थी, उसके कान में बोली। एक बार तो दुरिया का दिल चाहा कि वो इनकार करके अपना बदला चुका दे, मगर फिर दिल ने नफ़ी की। इतनी कम सज़ा नहीं, हरगिज़ नहीं। उसने हाँ में सर हिलाया और पेन पकड़े धड़ाधड़ साइन कर दिए। दूसरी तरफ कुनान ने उसके साइन करने पर रुकी सांस बहाल की। यूं बखैरो आफियत 4 साल के वक्फे के बाद उन दोनों का निकाह हो गया। बीजान ने वापसी पर चंद धमकियों से मीरब की बोलती बंद करवा दी थी। मीरब खामोश हो गई थी। वो कमाल लाशारी को हैंडल करना जानती थी। करना बीजान के लिए मुश्किल ना था। पिछले 35 साल से वो ये काम करती आ रही थी। वो लोग मीरब को हॉस्टल ड्रॉप करके वापस एबटाबाद के लिए रवाना हो चुके थे। बीजान और कमाल लाशारी ड्राइवर के साथ लाहौर आए थे प्रपोजल लेकर। कुनान का भी दिल चाह रहा था साथ जाने को, मगर बीजान के मना करने पर खामोश हो गया। माँ की प्लानिंग की खबर जो ना थी बेचारे को। वो लोग शाम तक घर वापस पहुंचे थे। इस दौरान कुनान को उसकी दोनों भाभीियों ने उसकी बेताबी पर खूब छेड़ा था। अब भी वो सब हाल रूम में बैठे कुनान की टांगे खींच रहे थे। उफ, देखो तो अभी से मजनू बना बैठा है, जब वो आएगी तब क्या होगा। मिसिस कशान ने हंसते हुए छेड़ा। तब तो दिल भी बचा देगा उसके रास्ते में जहाँ जहाँ कदम पड़ेंगे मोहतरमा के। अब के मिसिस हसान ने भी छेड़ा। आप लोगों को कोई और काम नहीं जो सुबह से मेरे पीछे पड़ी हैं। कुनान मसनूई खुफकी से बोला। क्या यार भाई, समझाएं अपनी अपनी ज़ौजात को। उसने पास बैठे दोनों भाइयों को मुखातिब किया जो मुस्कुराने में बिजी थे। ठीक ही तो कह रही हैं, मैं तो खुद शाक्ड हूँ तुम्हारे इतना सीरियस होने पर। काशान के कहने पर हाल में सबका मुश्तरका कहका गूंजा। कुनान ने भाई को घूरी दी। वैसे सच कहते हैं प्यार पागल कर देता है। हसान ने एक अदा से कहकर उसे आंख मारी। जवाब में कुनान ने कुशन फेंका जिसे वो कैच कर गया। अल्लाह भई, मजनू कैसा फील हो रहा है। आज हाँ करवाने गए हैं बाबा और बीजान। काशान ने हंसी दबाते पूछा। इनफ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप सबके साथ तो बैठना ही फजूल है। कुनान हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ा। और जब तुम्हारी बेगम हमारे साथ ऐसी महफिल में बैठी होंगी तब क्या करोगे। समन ने मुस्कुराते हुए पूछा। तब ये महफिल फजूल हरगिज़ नहीं होगी, इसलिए मैं भी इसका हिस्सा हूँगा। कुनान रटाई से मुस्कुराते हुए बोला। हाल में ओए होए के नारे बुलंद हुए। इतने में गाड़ी का हारन की आवाज़ सुनाई दी। आ गए वो लोग। काशान खड़ा हुआ। कुनान जल्दी से वापस अपनी नशीस पर बैठा। आखिर को बातें भी तो सुननी थी। सब उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिए। उनके निकाह के बाद खाने की अरेंजमेंट थी। वहाँ मौजूद सब मेहमान खाने और बातों में मशगूल थे। हाँ जी, तो अब बताएं मिस्टर मजनू, कैसी फीलिंग्स आ रही है। वो तीनों खाने की प्लेटें लिए खड़े थे जब अरहम ने पूछा। कुनान मसरूर सा मुस्कुरा दिया। वाह भाई, इतने सड़े बूसे थोबड़े पर मुस्कुराहट, क्या कहने भाई। भाभी के आते ही हमारी यार की बतीसियाँ। कुनान ने धप मारकर चुप करवाया। चुप कर वरना अपनी बतीसी तुड़वा बैठेगा। कुनान ने मुस्कुराते हुए धमकी दी। अरहम डरने की एक्टिंग करता पीछे खिसका। आई एम आल्सो हैप्पी फॉर यू मिस्टर कुनान लाशारी। वलीद ने भी हंसते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। हाँ भाई वली के बच्चे, तू तो खुश होगा ही। अब ये साहब भी तेरी कैटेगरी में जो आ गए हैं। अरहम की ज़बान पर फिर भी से खुजली हुई। द जोरू का गुलाम पार्टी। उसने कैटेगरी का नाम भी डिसाइड किया। वो और अपने बारे में क्या ख्याल है तेरा, कब आ रहा है इस कैटेगरी में, क्या बूढ़ा होकर। वलीद ने उसकी दुखती रख पर हाथ मारा। इसे कौन देगा अपनी बहन बेटी, ना अब और ना बुढ़ा होकर। कुनान की बात पर इन तीनों का मुश्तरका कहका गुंजा।
کچھ فاصلے پر موجود دنیا نے سر اٹھا کر اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ یہ تو آج بھی اتنا ہی ہینڈسم ہے جتنا 5 سال پہلے لگا تھا پہلی ملاقات میں، اور ہلکی براؤن چمکتی آنکھیں بھی۔ کیا اس شخص کو اپنے کیے پر ذرا بھر پچھتاوا نہیں؟ دنیا اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ سنڈے کے روز دنیا کی فیملی آ رہی تھی لاشاری پیلس۔ اس لیے آج صبح سے ہی ملازموں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ بی جان سب کچھ بہوؤں کے سپرد کر کے آرام سے سائٹ پر ہو چکی تھی اور اب سمن اور سدرا ہی سب دیکھ رہی تھی۔ دوپہر کے قریب وہ لوگ آئے تھے۔ محسن صاحب اور نگین بیگم۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ محسن حیات کو کنان سمیت ساری فیملی پسند آئی تھی، اس لیے انہوں نے ہاں کرنے میں دیر نہیں کی۔ مجھے آپ کی فیملی بہت پسند آئی ہے لاشاری صاحب، ہماری طرف سے اس رشتے کو لے کر ہاں ہے۔ اب آگے کا بتائیں، کیا ارادہ ہے بھابھی جی؟ انہوں نے دونوں میاں بیوی کو مخاطب کیا۔ کنان کے تو مانو دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جی شکریہ حیات صاحب، آپ نے ہمیں اس قابل جانا۔ آگے کا ارادہ تو ہماری بیگم صاحبہ ہی طے کرے گی۔ کمال لاشاری نے بیوی کی طرف تنزیہ نظروں سے دیکھ کر کہا، جی ضرور بھابھی، تو پھر کیا خیال ہے منگنی کر دیں؟ کر دی جائے پہلے، محسن صاحب نے بی جان سے پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب، میں منگنی کے حق میں نہیں۔ منگنی ایک کچا اور ناپائیدار رشتہ ہے، اس لیے اس جھنجٹ میں پڑنے کی بجائے ہمیں سیدھی شادی کی بات کرنی چاہیے۔ کنان کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی ماں کا منہ چوم لے جا کر، کیسے اس کے دل کی فریاد جان گئی تھی وہ، جو ڈائریکٹ شادی پر آ گئی۔ جی بالکل، ہمیں کچھ وقت دیں، ہم بھی جلدی شادی کرنے کے خواہاں ہیں۔ اب کی بار نگین نے لب کشائی کی۔ زیادہ وقت نہیں، بس اگلے ماہ کی کوئی بھی تاریخ ابھی فائنل کر لیتے ہیں۔ کیوں کمال صاحب؟ بی جان نے شوہر کو گھسیٹا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے حیات صاحب، ہم ابھی ڈیٹ فائنل کر لیتے ہیں۔ کمال نے بیوی کی حمایت کی۔ محسن حیات ان کے اتنے اصرار پر مان گئے۔ یوں 1 ماہ بعد کی تاریخ فائنل کر دی گئی، ماریہ اور کنان کی شادی کی۔